आज क्लॉड और चैट जीपीटी जो आप मंथली 1500 रुपये में खरीद रहे हो ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 15,000 रुपये। तो सवाल ये है कि बाकी का डिफरेंस आपके लिए कौन पे कर रहा है और क्या ये बाद में महंगा होने वाला है? पूरा वीडियो को देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखो, पूरी दुनिया बोल रही है कि एआई एजेंट्स आएंगे, डेवलपर्स की नौकरी चली जाएगी, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि ये पूरी एआई इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी सब्सिडी स्कीम पे चल रही है और जब ये सब्सिडी बंद हो जाएगी तब क्या होगा? ओपन एआई 2025 में हर $1 की कमाई पे $1.69 खर्च कर रहा था और इस साल $25 बिलियन कैश बर्न प्रोजेक्टेड है। मतलब जितना कमा रहा है ना, उससे कई ज़्यादा जला रहा है। और चैट जीपीटी का $200 पर मंथ वाला प्रो प्लान की बात करें तो वो भी लॉस में है। ये सीईओ सैम अल्टमैन ने खुद एडमिट किया है। एंथ्रोपिक जो क्लॉड एआई आप यूज़ करते हो ना, उसका ग्रॉस मार्जिन 2024 में -94% था। कैन यू इमेजिन, -94%? मतलब हर 100 रुपीज़ की सर्विस देने पे 94 रुपीज़ का लॉस हो रहा है कंपनी को। सीईओ डैरियो अमोडी का मानना है कि अगर ग्रोथ रेट 10x से 5x हो गई ना, देन दे विल गो बैंकरप्ट। देखो, जब आप चैट जीपीटी या क्लॉड यूज़ करते हो ना, तो आप सिर्फ बहुत छोटा सा कॉस्ट दे रहे हो, लेकिन कुछ हिडन कॉस्ट है, जैसे कि जीपीयू सर्वर्स जो छोटे देशों जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, कूलिंग सिस्टम्स, ह्यूमन ओवरसाइट टीम्स, मॉडल ट्रेनिंग जो एक बार में बिलियंस कॉस्ट करता है, इन्फ्रेंस कॉस्ट मतलब हर एक रिस्पॉन्स जनरेट करने का कॉस्ट, ये सब इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। गूगल के ट्यूरिंग अवार्ड विनर डेविड पीटरसन ने 2026 में एक पेपर पब्लिश करी, जिसमें कहा गया कि इन्फ्रेंस कॉस्ट यानी आपका हर एक एआई रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन गया है। चैट जीपीटी के 800 मिलियन यूजर्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5% पे करते हैं और बाकी 95% फ्री में यूज़ करते हैं ओपन एआई को। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि अगर इतना घाटा हो रहा है तो ये कंपनीज एआई एजेंट्स इतनी सस्ती क्यों दे रही है? सिंपल है, ताकि आपको आदत लग जाए। ये वही मॉडल है जो जियो ने 2016 में यूज़ किया था इंडिया में। पहले फ्री डेटा, फिर 151 रुपीज़ का प्लान, फिर 299 रुपीज़ और अब 399 रुपीज़। और जाहिर सी बात है, अब आप जियो छोड़ भी नहीं सकते। बस एआई कंपनीज यही गेम बड़े एंटरप्राइज लेवल पे खेल रही है। वीसी फंडेड स्टार्टअप्स एआई यूसेज सब्सिडाइज कर रही है, प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो रखा गया है ताकि डिमांड दिखती रहे और क्लाउड प्रोवाइडर्स को जस्टिफाई हो सके कि वो और इन्वेस्ट करें। ये एक फीडबैक लूप है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक इन्वेस्टर्स का पैसा है। और जब ये सब्सिडी खत्म होगा, दो चीज़ें हो सकती है। पहला, एआई की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएंगी कि कंपनीज रियलाइज़ करेंगे कि एक अकाउंटेबल ट्रेनेबल ह्यूमन डेवलपर हायर करना ज़्यादा समझदारी की बात है उनके लिए। या फिर दूसरा, एआई कंपनीज इतनी एफिशिएंट हो जाएंगी कि कॉस्ट जेन्युइनली कम हो जाएगा और फिर ये गेम चलता रहेगा लंबा। लेकिन अभी दोनों पॉसिबिलिटीज़ ओपन दिख रही हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी एआई एजेंट यूज़ कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या फिर कोई कोड लिखवा रहे हो, तो याद रखना ये एआई रेवोल्यूशन के साथ साथ किसी इन्वेस्टर का पैसा भी लग रहा है, ताकि आपको इसकी आदत लग सके। अब सवाल यही है कि जब ये एआई बबल फूटेगा तो आप क्या करोगे? अपने व्यूज़ कमेंट में लिखो और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।